द्वारा देश की जनता को इस तरह से भ्रमित करना, देश की माताओं को, बहनों को इस तरह से भ्रमित करना, जो बिल पेश हुआ वो परिसीमन बिल था। जैसा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा किया परिसीमन करके, तो हमें ये पाठ ना पढ़ाया जाए कि हम महिला विरोधी। जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे। हम बार बार बिल लेकर आए, 1996 में लेकर आए, उसके बाद लगातार बिल लेकर आए, और जब 2010 में बिल को पारित नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आप महिला बिल बिना किसी विरोध के ला सकते हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं और देश की महिलाएं इसका बहुत इंतजार कर रही हैं। इस लेटर के साथ 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जो है, आज कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि आप महिला विरोधी। हम ये पूछना चाहते हैं कि महिला विरोधी वो है जो आपको बार बार पत्र लिखकर ये सूचित कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण भी लेकर आइए। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे साथ मंच पे हमारे बाएं अंतिम प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन भाई सतीश पाल मुंजनी जी, और हमारे बगल में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सोनाल शांति जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आदरणीय रितु चौधरी जी का, और अब हम आदरणीय रितु चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। आदरणीय रितु चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सतीश मुंजनी जी, राकेश सिन्हा जी और सोनाल शांति जी, और हॉल में बैठे हुए तमाम मेरे मीडिया बंधु, आप सबका अभिनंदन। आपने इतनी गर्मी में आने का कष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों, मौसम कैसा भी हो, क्योंकि यह बात महिलाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए हमको आप सबके साथ की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात आपके सामने रख सके और आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात हम पहुँचा सके, पूरे झारखंड को हम ये बात पहुँचा सके कि किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बीच में, चुनाव के बीच में, जब बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, उसके बीच में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का। आनंद फानंद में संसद का सत्र बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। जैसा कि हमेशा वो एक सनसनी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से यह भी सनसनी और एक सनसनीखेज न्यूज के आधार पर सबको, विपक्ष को दिया गया कि आपको जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको आना है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और अचानक से 16 अप्रैल को महिला विधेयक बिल को नोटिफाइड किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। जो बिल 2023 में पारित हो गया था और पूरे विपक्ष ने खुले बाहों से भाजपा का साथ देते हुए महिला आरक्षण बिल को पास करवाया। पूरी अच्छी नीयत से, खुली बाहों से, खुले दिल से हमने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। चूंकि भाजपा की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए 2023 में इस बिल को जो है एप्लीकेबल नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि आप इस बिल को लागू करो, आज ही लागू करो, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ना उनकी नीयत थी लागू करने की, ना उनकी नीयत आज है लागू करने की। बिल के साथ तमाम शर्तें उन्होंने लगा के और इस बिल को जो है
एक ख्वाब जो है वो बनाकर छोड़ दिया कि जो कब पूरा होगा महिलाओं का उसका कुछ पता नहीं। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान होता तो महिलाओं की किसी भी बात पर शर्तें नहीं लगाई जाती। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो उस पर शर्तें नहीं लगाई जाती। लेकिन खैर 30 महीने बाद ही सही उसको नोटिफाई किया गया और अगले दिन परिसीमन बिल को लाया गया और उस पर वोटिंग हुई, जिसमें पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ वोट किया और महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन लाने का जो बिल लाने का जो खेल भाजपा ने रचा उसको पूरी तरह से विपक्ष ने फेल कर दिया। और उस बिल को गिराने के बाद फौरन जो है मोदी जी ने प्रेस अपने दिल की बात, मन की बात जो है वो, जैसा कि वो 8:30 बजे बोलते हैं, उन्होंने टीवी के माध्यम से पूरे देश को जो है संबोधित किया और उसमें विपक्ष को कसूरवार ठहराते हुए पूरे देश को भ्रमित किया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में कानून बन चुका है। उसको दुनिया की कोई ताकत ना गिरा सकती है, ना हिला सकती है, ना मिटा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता को इस तरह से भ्रमित करना, देश की माताओं को, बहनों को इस तरह से भ्रमित करना कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, ये बहुत ही मेरी नजर में बहुत एक ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए थी, उनके पद की गरिमा के हिसाब से। वो बिल पेश हुआ ही नहीं। जो बिल पेश हुआ वो परिसीमन बिल था और परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल की आड़ में लाया जा रहा था, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी राय के, बिना किसी से बात किए हुए, बिना कोई जो है केंद्रीय समिति की मीटिंग किए हुए। कभी भी परिसीमन का कोई भी बिल लाया जाए तो उस पर पूरा संसद की, जिसमें विपक्ष और सरकार की बैठकें होती हैं, बाकायदा व्यापक रूप से बहस होती है और पूरे दोनों की सहमति से परिसीमन बिल लाया जाता है। क्योंकि ये कोई एक छोटी मोटी कोई छोटा मोटा बिल नहीं होता, इसमें पूरे देश का राजनीतिक ढांचा जो है, राजनीतिक नक्शा तय होता है। और ये केवल और केवल अपनी मर्जी से परिसीमन लाना चाहते थे, जैसा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा किया परिसीमन करके। उसमें केवल जम्मू को सीटें दी गई, कश्मीर को कम मिली। जहाँ पे इनकी सरकार आती है, जहाँ पे इनका बहुमत है, वहाँ पे ज्यादा सीट कर दी गई, जहाँ पे बहुमत नहीं है वहाँ पे कम कर दी गई। यही बिल्कुल जो है आसाम में दोहराया गया। तो विपक्ष का कहना ये है कि अगर आपको परिसीमन बिल लेकर आना है तो उसमें पूरे विपक्ष की सहमति होनी चाहिए, सबका आपस में बैठकर बात करना इसमें जरूरी है, सोच समझ के ये बिल लाया जाए। लेकिन जेरिमेंडरिंग की तरह अपनी मर्जी से कहीं से भी नक्शा खींच देना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो बिल्कुल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि विपक्ष ने कोई महिला आरक्षण बिल नहीं गिराया। जो बिल गिराया गया वो परिसीमन बिल था, जो कि पूरी तरह से देश को तोड़ने वाला था, देश को बांटने वाला था, जिसमें सदर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल नकार दिया जाता, उनको बिल्कुल ही उनकी भूमिका जो है देश की राजनीतिक अचल में नगण्य हो जाती। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे ईस्ट के जो है, उनको बिल्कुल जो है उनका हक जो है उनको नहीं मिलता। इसी तरीके से गोवा है, गोवा में 2 सीट है, वो सीट 1 हो जाती। तमाम इस तरह से जहाँ पे इनको जो है बहुमत नहीं है, वहां पे बिल्कुल पूरी तरह से उनको जो है राजनीतिक लाभ के लिए
उनको बिल्कुल उनके हकों से वंचित कर दिया जाता, ऐसा भाजपा का प्लान था। से ये देना चाहती हूँ कि आज से नहीं, जब से कांग्रेस अस्तित्व में है, जब से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है। वो केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं को अधिकार दिए। एनी बेसेंट से लेकर और आज सोनिया गांधी तक तमाम हमने ऐसी महिलाएं दी, ऐसी पावरफुल और ऐसी सशक्त महिलाएं इस देश को दी, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, जो विश्व की, केवल देश की नहीं, विश्व की एक बहुत सशक्त महिला नेता के तौर पर सामने आई, जो कि देश की पहली प्रधानमंत्री थी और विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री। तो हमें ये पाठ न पढ़ाया जाए कि हम महिला विरोधी। जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात की गई थी। उन्होंने कांग्रेस कमेटी में ये प्रस्ताव रखा था। वहां से ये शुरू हुआ हमारा महिला सशक्तिकरण। उसके बाद लगातार राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में, नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण देकर ये साबित किया, वो भी 5 साल तक उस पर बहस चली, ये साबित किया कि हम महिला सशक्तिकरण के हक में हैं और महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हम बार बार बिल लेकर आए, 1996 में लेकर आए, उसके बाद लगातार बिल लेकर आए, और जब 2010 में बिल को पारित नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और महिला बिल पास नहीं हो पाया, उसका हमें सख्त अफसोस है। जब भाजपा की सरकार आई 2014 में, तो 2017 में सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि आपके पास इस समय प्रचंड बहुमत है, आप महिला बिल बिना किसी विरोध के ला सकते हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं और देश की महिलाएं इसका बहुत इंतजार कर रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप महिला बिल लेकर आइए, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत है, ये बिल फौरन पास हो जाएगा और देश की महिलाओं को उनका अधिकार दे दीजिए। लेकिन मोदी सरकार की कान पर जू तक नहीं रही। उसके बाद 2018 में कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है और 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ, इस लेटर के साथ 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जो है महिला आरक्षण बिल लेकर आइए और उसको पास करवाइए। विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, इस देश की महिलाओं को उनका हक दीजिए। चूंकि उस समय इसका कोई राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और वो ये बिल नहीं लेकर आए। 2023 में अचानक से बिल लाया गया, हालांकि उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उसका कोई मैप नहीं था कि किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किसको कितना हक दिया जाएगा। आनंद फानंद में बिल लाया गया, फिर भी पूरे विपक्ष ने खुली बाहों से इसे स्वीकार किया और खड़े होकर इसका स्वागत किया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। निर्विरोध ये बिल जो है वो पास हो गया और कानून बन गया। उसके बावजूद आज कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि आप महिला विरोधी। हम ये पूछना चाहते हैं कि महिला विरोधी वो है जो आपको बार बार पत्र लिखकर ये सूचित कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आइए, जो पंचायती राज में महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जो लगातार महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे थे, या वो है जिनके 100 से भी ज्यादा सांसद और विधायक महिला क्राइम में दोषी है, जो मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और आप उस पर एक बयान तक अपना जारी नहीं करते। आज 60,000 महिलाएं और बच्चे विस्थापित हो चुके हैं, उनके बारे में आपने क्या एक्शन
किया, आपने क्या किया उन महिलाओं और बच्चों के लिए। 2023 में केवल जब महिला आरक्षण बिल आया था, 21 महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके मर्डर की खबर आ चुकी थी, लेकिन इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हम इस प्रकार की किसी बात का समर्थन नहीं करते। मैडम, आपने महिला उत्पीड़न के बहुत से उदाहरण दिए। रांची में एक मेडिकल छात्रा के साथ